हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट आज हम लोग क्या जान सकते हैं हमारे टॉरसेस के बारे में। सो ऑल द टॉरसेस आउट देयर, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर योर नवंबर सेकेंड हाफ। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। हम लोग पहले थोड़ा सा आपका थीम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आपके लिए आपका ओवरऑल लव एंड पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड बाकी के जो भी मैसेजेस हम लोगों को मिलेगा। ओके, सो आपका जो मेन थीम है, एंड उससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ दैट ये पूरा एक जनरल रीडिंग है टॉरस। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और किसी और से नहीं मिल सकता। सो आपका जो मेन थीम है फॉर नवंबर सेकेंड हाफ टॉरस, दैट इज़ द टू ऑफ सोर्ड्स। Indecision is holding you back. Make the choice that is best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. I feel Taurus, there's this energy of आप काइंड ऑफ एक रास्ता ढूंढ रहे हो अपने लिए। ओके, नवंबर सेकेंड हाफ में, एंड आई फील ये जो रास्ता है, इसे ये हो सकता है कि आप काइंड ऑफ यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे खुश रहूं, या मेरे फैमिली में कैसे सब कुछ ठीक हो जाए, या मेरा हेल्थ सिचुएशन कैसे बेहतर हो जाए, या मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे बेहतर हो। सो आप काइंड ऑफ एक रास्ता, आप काइंड ऑफ एक जवाब, एक प्रेयर आप यूनिवर्स को भेज रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा खोए हुए महसूस कर रहे हो अपने आप को। एंड आई फील लाइक आप बस एक वे आउट चाहते हो, आप बस एक वे आउट चाहते हो जहाँ से आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी को चैनलाइज कर सको। आप एक ज़रिया चाहते हो जहाँ से कुछ लोग में भी आप अपने दिल की बात कह सको, या आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सको, या आप अपने सच्चाई को बता सको। सो देर इज़ समथिंग जो आप नवंबर सेकेंड हाफ में ढूंढ रहे हो, या नवंबर सेकेंड हाफ में यूनिवर्स से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग खोए हुए हो थोड़ा सा, लेकिन डोंट वरी, बिकॉज आई फील लाइक आप सही डायरेक्शन में हो। एंड आप काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है जो आपका पूरा हो रहा है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आप सही रास्ते पे हो। सो आप जो भी इस वक्त सोच रहे हो, आप जो भी इस वक्त महसूस कर रहे हो, वो आपके हायर सेल्फ के लिए है, वो आपके फ्यूचर पर्पस के लिए है। सो डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड अपने आप को जो भी आप इस टाइम पे ऑफर कर सको, चाहे वो पीस हो, चाहे वो खुद को पैम्पर करना हो, सेल्फ केयर हो, या अगर आपको मन कर रहा है आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप कहीं पे थोड़ा दिन अकेले रहना चाहते हो, आप काइंड ऑफ सोशलाइज नहीं करना चाहते, या उल्टा आप सोशलाइज करना चाहते हो, आप कुछ भी। सो अपने आप का ख्याल रखो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। अपनी फिजिकल बॉडी, अपने मेंटल हेल्थ, अपना स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों चीज़ों का ख्याल रखो। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो बेसिकली डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे Tauruses. Now let us see what is coming to you in your love या फिर आपका personal life, अगर हम लोग देख सकते हैं। What is coming in your love and your personal life, Tauruses? What is coming in your love and your personal life here? We'll take 3 cards for you. We'll take 3 cards for your person. So यहाँ पे 2 है. We have the Ace of Pentacles. We have reversed. We have the Emperor energy यहाँ पे. What else do we have? We have the Fool energy reversed.
एंड आपके पर्सन की एनर्जी लेंगे, जो लोग किसी से डील कर रहे हो टॉरस। वी हैव द सन रिवर्स्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ टॉर्चेस रिवर्स। डोंट वरी, रिवर्सल्स हमेशा बुरा नहीं होते हैं। सो आपका जो एनर्जी है एंड यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है। जब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ टॉरस, आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा डरे हुए हो कुछ भी प्लान करने में। आपको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, या आप एक जगह पे आके स्टक महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है विद दैट एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड दैट इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, दिस इज़ द एंड। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का यहाँ पे ये रिलेशनशिप ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या आपको लग रहा है कि इससे बेहतर आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं देख पा रहे हो। एक सिचुएशन है जहाँ पे आप पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो अपनी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, आई फील लाइक आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो टॉरस। आपको लग रहा है कि आपको लव की ज़रूरत नहीं है, या यू आर टू ओवरवेल्म्ड। आपको लग रहा है आपके लाइफ में इतना कुछ, इतना टेंशन, इतना प्रॉब्लम ऑलरेडी है दैट लव के लिए आपके पास जगह नहीं है, लव के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप कोई भी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है। आपका काम, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंडशिप्स, आपका फैमिली, सब कुछ लेके आपके लाइफ में फॉर द सिंगल टॉरसेस आई फील आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, कोई भी इंसान मेरे जैसा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता। इवन इफ़ आप ऑप्शंस ओपन रखने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि सारे लोग आपको बस यूज़ करना चाहते हैं, या सारे लोग बस यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, या ये लोगों में डेप्थ नहीं है, ये लोग आपको समझ नहीं पाते। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज रिगार्डिंग योर लव या इमोशनल साइड। आपका आई फील टॉरसेस यहाँ पे यू आर नॉट वेरी ओपन, आप खुल के चीज़ों को देख नहीं रहे हो। आप एक गार्ड के आप गार्डेड हो, आपके चारों तरफ आपने दीवारें खड़ी करके रखा है, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि कोई नया एंटर करे उस आपकी ज़िंदगी में, या आप नहीं चाह रहे हो कि रिस्क लेना। आपको लग रहा है कि लव आपके लिए एक रिस्क है, लव आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, एंड अगर वो चांस आप नहीं बाजी नहीं मार पाए, अगर आपने फिर से गलत डिसीजन लिया, गलत इंसान को चूज़ किया, तो फिर से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिर से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एंड आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो। जो लोग किसी से डील कर रहे हो टॉरस, आपको ऐसा लग रहा है दैट इस पर्सन के साथ इसके आगे आप कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देख पा रहे हो, इसके आगे आप कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। इट्स एज इफ़ सिचुएशन इज़ एंडिंग, इट इज़ एज इफ़ यहाँ से आगे क्या होगा आपके पास कोई आइडिया नहीं है। इवन इफ़ फॉर सम ऑफ यू, इवन इफ़ आपके सामने सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नेगेटिव होने वाला है। आपका इंस्टिंक्ट, आपका सिक्स सेंस, आपका पास्ट पैटर्न्स, पास्ट बैगेजेस, या आपका माइंड सेट इस वक्त जैसा है, मे बी आप बहुत पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो अपनी लव सिचुएशन को लेके। आप हमेशा वरिड रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप हज़ार सवाल उठा रहे हो, यू आर वेरी वरिड अबाउट द एंटायर सिचुएशन। एंड जब मैं आपके पर्सन की बात करूँ यहाँ पे टॉरस, मुझे थोड़ा सा सिमिलर एनर्जीज यहाँ पे महसूस हो रहा है। आई फील दिस इज़ समबडी जो आपके जैसे ही इस सिचुएशन में ज़्यादा फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ समबडी हु फील्स लाइक इसके आगे इस कनेक्शन में क्या ही हो सकता है। इस पर्सन ने, इन्हें लगता है इस पर्सन ने सब कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, इन्होंने सब कुछ अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ दिया है इस कनेक्शन को, बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट। थोड़ा सा होपलेस सिचुएशन है विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। जिन लोगों के लिए यहाँ पे कोई एंडिंग हुआ है, ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है। There is a lot of drama, there is a lot of negativity regarding this connection. So जिन लोगों के लिए यहाँ पे ending है, ending हुआ है, I feel like this is somebody जिन्हें लग रहा है कि इस connection में अब कुछ नहीं बचा, कोई positivity नहीं, कुछ नहीं, and ये वापस आके या इस connection में वो कुछ भी कर ले, जितना भी effort डाल ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
एंड आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आपने मे बी इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, या आपका कोई बात, आपकी कोई मैसेज या आपका कोई एक्शन आपने जो लिया है इस पर्सन के खिलाफ या इन जनरल अपने लाइफ में, वो इस पर्सन को लगा है कि काइंड ऑफ आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप चाहते हो ये पर्सन चले जाए, या आप इस पर्सन को दूर दूर कर देना चाहते हो अपने लाइफ से. So I see a lot of drama. There's definitely a lot of drama when it comes to your person. आप भी stuck हो, आपके person भी stuck है. But दोनों ही the energy tells me कि अंदर there is something like जो अभी भी क्लियर नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो क्लैरिटी हो, चाहे वो क्लोजर हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों ने अभी भी एक दूसरे के साथ क्लियर आउट नहीं किया है, जो आप दोनों काइंड ऑफ चुप होके बैठे हो, आप दोनों काइंड ऑफ चुप हो इस मामले में. लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि स्पीक आउट, टॉक योर ट्रूथ, से योर ट्रूथ. चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे को बोलना चाहते हो, काइंड ऑफ फीलिंग्स है या इमोशंस है या कुछ डिस्कशन है जो आप करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आपके पर्सन भी करना चाहते हैं आपके साथ. बट आई जस्ट फील लाइक आप दोनों एक दूसरे को वो मौका नहीं देते हो, या इट्स जस्ट दैट किसी का ईगो बीच में आ जाता है, या किसी को लगता है कि अब बोल के भी क्या ही फ़ायदा, या ये पर्सन बोलने का ही मौका नहीं देते, या कुछ करने का मौका नहीं मिलता. सो इट्स लाइक अ मेस्ड अप सिचुएशन एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट पेशेंस रखो एंड जो भी बोलना है उसे बोलो. आपको भी एंड आपके पर्सन को भी बोलना है. अगर जितना आप चुप रहोगे, जितना आप अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी, ये कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी, क्लोजर, इस चीज़ को अपने अंदर कैद करके रखोगे, उतना आप दोनों के लिए पेनफुल होगा, उतना मुश्किल होगा इस सिचुएशन को फिर से जुड़ना या इस सिचुएशन को बचाना. ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखें आप दोनों इस सिचुएशन के ऊपर, बिकॉज फ़िलहाल आप दोनों का नज़रिया बहुत ही नेगेटिव है. आप दोनों काइंड ऑफ होपलेस हो गए हो इस कनेक्शन के ऊपर. एंड आई फील लाइक देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अधूरापन, एक अधूरापन है जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं टॉरस. एंड आई फील इस पर्सन को कुछ तो है जो बुरा लगा है जो आपने किया है या बोला है, एंड इन्हें लग रहा है कि ये आके आपसे कुछ नहीं बोल सकते, या ये आके भी इस वक्त कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको रिजेक्टेड फील हो रहा है. इनको लग रहा है आपने इन्हें रिजेक्ट किया है, या किसी टाइप का रिजेक्शन आया है इनके रास्ते. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग रिजेक्टेड कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती. टॉरस ने चॉइस किया है, टॉरस की गलती है, या टॉरस ने अपना डिसीजन ले लिया है, या टॉरस का एक्शन मुझे इतना बुरा लगा है कि अब मेरे हाथों में नहीं है, आई गिव अप, आई डोंट नो व्हाट टू डू. या फिर टॉरस के साथ रहने में इतना ज़्यादा ड्रामा है कि मुझे अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपके पर्सन से मिल रहा है टॉरस. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है लियो, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज. या सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी दैट आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं टॉरसेस. ओके, इंटरेस्टिंग. We have the High Priestess, we have the Seven of Summers, we have the Five of Summers. I feel like आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में दिस इज़ अ टाइम दैट आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझो, बारीकी से देखो. कोई भी आपका डिसीजन, कोई भी आपका एक्शन लेने से पहले, सोचने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, आई फील लाइक यू हैव टू बी वेल कनेक्टेड, वेल प्रिपेयर्ड. मुझे सुनाई दे रहा है. सो इट्स लाइक आप यहाँ पे जो भी पाथ फॉलो करना चाहते हो, यूनिवर्स उसमें आपकी मदद करेंगे.
चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे वो कोई जॉब हो, फैमिली बिजनेस हो, वॉट एवर इट इज़, कोई आपका साथ दे ना दे, यूनिवर्स आपका साथ देना चाहते हैं, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। आई फील लाइक आपके करियर फाइनेंसेस में टॉरस आपको किसी टाइप का प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देयर इज़ प्रोटेक्शन जो आपको चाहिए, बिकॉज या तो कुछ हैबिट्स है आपके जो आपके फेवर में नहीं है, लाइक ये हैबिट्स के वजह से मे बी आप सेविंग नहीं कर पाते हो, मे बी आपका पैसा खर्च हो जाता है, मे बी आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन कुछ हैबिट्स के वजह से, कुछ ब्लॉकेजेस के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाह के भी आगे बढ़ नहीं पाते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में, बट नवंबर में आपको फ़िलहाल जो करना है इज़ दैट आपको इन ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करना है, जो एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है आपके लिए। आपको ये जानना है, आपको ये निकालना है दैट क्यों ये ब्लॉकेजेस, या क्या है ये ब्लॉकेजेस, क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप लाइफ में वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आप होना चाहते हो या जहाँ पे आपको होना चाहिए था। बिकॉज सम ऑफ यू, आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपका करियर सही चल रहा है, लेकिन आपके अंदर से मुझे वो सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं देयर इज़ दिस एनर्जी कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था, या मेरे पास उतना ज़्यादा मे बी बैंक बैलेंस या फिर whatever सक्सेस, यू नो समथिंग, कुछ ना कुछ मेरे पास नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए था। सो आई फील लाइक टॉरस, आपने कुछ तो प्लान किया था, बट आपके प्लान के अनुसार चीज़ें हुआ नहीं है लेटली या कुछ समय से, एंड आप उसी बारे में वरिड हो दैट यू नो, या तो आपको पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ, या तो आप बस यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो दैट मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे वो सक्सेस पाना है। फॉर सम ऑफ यू आप वरिड हो कि आपका टाइम निकला जा रहा है, आप वरिड हो दैट मे बी कोई और आके बाजी मार जाएगा, मे बी आपको वो मौका नहीं मिलेगा लाइफ में, मे बी आप अपना लकी चांस खो दोगे। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन अपने लिए चुने, चाहे आप कुछ भी करना चाहे, वो आपके लिए एक ओपन चॉइस है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रास्ते में आपको सक्सेस मिलेगा एंड उस रास्ते में नहीं मिलेगा, बात वो नहीं है। बात ये है दैट आप कौन सा रास्ता चुनते हो, एंड आपको काइंड ऑफ निकालना है ढूंढ के कि क्यों आप उस रास्ते में सक्सेस नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि ये जो भी ब्लॉकेज है, ये जो भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्स इज सेइंग उसे आप और सिर्फ आप ही हटा सकते हो, चाहे वो आप यकीन मानो या ना मानो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन जो आपको लेना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन के बारे में, दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉजिंग अ इम्बैलेंस, यू नो। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या करूँ, कौन सा करूँ, ये वो आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ऑल्सो कुछ लोग हैं टॉरस जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको या तो नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, या तो मे बी ये लोग अनइंटेंशनली बोल रहे हैं, मे बी ये लोग आपका भला चाहते हैं, जिस वजह से ये लोग बस आपको बोलते रहते हैं कुछ, बट वो चीज़ आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। या तो ये लोग नेगेटिव है जिन्हें आपसे किसी टाइप का फ़ायदा चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर माइंडेड दैट जो लोग आपके आसपास है, आपके काम के जगह पे, आपके घर पे, आपके फ्रेंड सर्कल में, यू हैव टू बी वेरी ओपन, क्लियर होना पड़ेगा आपको दैट आप कितना शेयर कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स किन लोगों से शेयर कर रहे हो, या अपना सक्सेस आप किन लोगों से शेयर कर रहे हो। बिकॉज कुछ लोग हैं जो शायद आपके आसपास है या आपसे दूर है, बट इन लोगों को आपका सक्सेस पसंद नहीं है। देर आर पीपल जो या तो ये लोग जेलस है, या तो बस ये लोग आपसे बेहतर बनना चाहते हैं, लाइक अ कंपटीशन सिचुएशन।
या तो ये आपका इनोसेंस या आपका जो काइंडनेस है इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मे बी आपसे पैसा लेके, मे बी आपका माइंड वॉश करके, मे बी आपके थ्रू कोई अपना काम निकलवा के, कुछ ना कुछ ये लोग करने की प्लान कर रहे हैं, या तो ये आए दिन करते रहते हैं ऐसा। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जब फाइनेंस करियर की बात आती है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दूसरे लोगों से एंड ऑल्सो नेगेटिविटी से। Okay, so basically that is what I see for you, Tauruses, for November, and I hope this helps you out somehow. So thank you so much. God bless you. Take care, stay safe, and मैं आपसे फिर मिलूंगी एक दूसरे रीडिंग के साथ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। Till then, see you.